न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत और यूएई के बीच हुई 10 समझौते। दुबई में खुलेगा सीबीएसई का ऑफिस, पीएम मोदी ने की घोषणा। राष्ट्रपति मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंची। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत और यूएई के बीच हुए 10 समझौते, विदेश सचिव क्वात्रा ने दिया ब्यौरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हुए हैं। आज वह अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उनकी यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि पीएम मंगलवार दोपहर अबू धाबी पहुंच चुके हैं। 7वीं यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे पीएम। जी हां, विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री इस देश की अपनी 7वीं यात्रा पर कल दोपहर अबू धाबी पहुंचे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनकी अगवानी की और हवाई अड्डे पर उनका औपचारिक स्वागत भी किया। इसके बाद नेताओं ने विस्तृत प्रतिनिधि मंडल स्तर पर 1-to-1 वार्ता की, जिसमें भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय जुड़ाव के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण विकास के सभी पहलुओं को कवर किया गया है। जीवन कार्ड के शुरू होने पर दी बधाई। जी हां, विदेश सचिव ने आगे बताया, इस दौरान जीवन कार्ड का उपयोग करने के लिए गए लेन देन को भी पीएम मोदी ने देखा। प्रधानमंत्री ने घरेलू जीवन कार्ड के शुरू करने को लेकर राष्ट्रपति को बधाई दी। बता दें कि कार्ड भारत और यूएई के बीच वित्तीय क्षेत्र सहयोग में एक और महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही 10 एमओयू समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा, अहलान मोदी कार्यक्रम कल शाम जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इस दौरान पीएम ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 4000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता, भारतीय समुदाय को उनके समर्थन और बीएपीएस मंदिर के निर्माण के लिए भूमि देने के लिए यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आगे कहा कि भारत मध्य पूर्व अधिक गलियान यानी IMEC नई दिल्ली में G20 शिखर बैठक के दौरान शुरू किया गया था। ये समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग के बढ़ावा देने का काम करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि एक विशेष क्षेत्र में किस तरह सहयोग को बढ़ाया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुबई में खुलेगा सीबीएसई का ऑफिस, पीएम मोदी ने की घोषणा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अबू धाबी में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। अहलान मोदी कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने घोषणा की कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का एक कार्यालय दुबई में खोला जाएगा। यूएई के स्कूलों में 1.5 लाख से अधिक भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। पिछले महीने यहां ITI दिल्ली परिसर में मास्टर कोर्स शुरू किया गया था। अब जल्द ही दुबई में एक नया सीबीएसई कार्यालय खोला जाएगा। ये संस्थान सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने से सहायक होगी। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने भारत यूएई मित्रता की सराहना की। अबू धाबी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं। भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। पीएम मोदी ने कहा, आज अबू धाबी में नया इतिहास रचा गया है। आप सब संयुक्त अरब अमीरात के सभी कोनों पर और भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ आए हैं, लेकिन सबसे दिल जुड़े हुए हैं। एक ऐतिहासिक स्टेडियम में हर दिल की धड़कन, हर सांस, हर आवाज कहती है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। जी हां, इन बातों से भरा जोश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हर भारतीय का लाभ 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। ये कौन सा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है? हमारा भारत। किस देश के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? हमारा भारत। कौन सा देश अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंच गया? हमारा भारत। कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा? हमारा भारत। किस देश ने एक साथ 100 उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया? हमारा भारत। किस देश ने अपने दम पर 5G तकनीकी विकसित की और इसे सबसे तेजी से लॉन्च किया? हमारा भारत। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति मुर्मू
2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार शाम को राजस्थान पहुंची। वह 13 और 14 फरवरी को रेगिस्तान राज्य की यात्रा पर है। राष्ट्रपति सूरत से विशेष विमान से जयपुर पहुंची। सांगानेर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वह सीधे राजभवन पहुंची, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया। बुधवार को राष्ट्रपति महंदीपुर बालाजी मंदिर आई। इसके बाद वो डूंगरपुर के बेनेश्वर धाम जाएगी, जहां वो लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन में भाग लेगी। राष्ट्रपति बेनेश्वर धाम स्थित मंदिर में पूजा अर्चना भी करेगी। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।